मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पीएम मोदी के 8 साल के कार्यकाल को यादगार बताया है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से उन्होंने 8 साल में विकास के नए आयाम रचे हैं वो कहने की जरूरत नहीं बल्कि सभी के सामने है। वहीं नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के आरक्षण पर कांग्रेस की ओर से नाराजगी व्यक्त करने पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कहा कि कांग्रेस कमजोर है, उसकी जमीनी हकीकत कुछ और है, इसीलिए कांग्रेस विरोध कर रही है और उसके पास विरोध के अलावा कुछ बचा भी नहीं है। इन सभी मुद्दों पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से बात की IND24 के ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा ने। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी हमारे साथ हैं। सर, पीएम मोदी जी के आज से 8 साल पूरे होने जा रहे हैं। भाजपा की तरफ से ये कहा जाता है कि सबसे सफलतम कार्यकाल है। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की राजनीति में विकास और कल्याण को आगे बढ़ाया। उनका जो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और उसके माध्यम से सबका उद्धार, तो ये जो पंच लाइन है इस पर सरकार ने काम किया है। चाहे हम आर्थिक पक्ष की बात करें, चाहे हम विदेश नीति की बात करें, चाहे हम इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें, चाहे किसानों के हित की बात करें, चाहे महिलाओं के सम्मान की बात करें, चाहे युवाओं के रोजगार और स्वरोजगार की बात करें, चाहे शहर, गांव, कस्बा, खेत, खलियान, किसान, किसी के भी विकास और कल्याण की बात करें, इस देश में जो कुछ हुआ है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमने नहीं देखा कि दुनिया में इतनी तेज़ी से किसी देश में हुआ हो। और ख़ासकर कोरोना की महामारी में वैक्सीन के माध्यम से जनता की जान बचाना, जनता को मुफ्त में अनाज उपलब्ध कराना, ये ऐसी योजनाएं हैं जिसका निश्चित रूप से बहुत ही फ़ायदा देश को मिला है। वो अब केवल इस देश के नेता नहीं हैं बल्कि वैश्विक नेता हैं। उन्होंने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से अपने आप को पूरी दुनिया में स्थापित किया है। ये इस देश के लिए बहुत बड़ी सौगात है कि नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बना है। ये मोदी जी के साथ एक और भी हमने सफलता देखी आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में। जिस तरह से परसों कार्यक्रम देखने को मिला जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आंगनबाड़ियों के लिए खिलौना एकत्रित करने गए, हमने देखा कि जिस तरह से जनाधार वहाँ पर जन समर्थन दिखा, तो क्या कहेंगे कि देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत ही सार्थक पहल है और जनता ने उसको स्वीकार किया है। मुख्य मुद्दा यही है कि कोई नेता यदि कुछ आह्वान करता है और समाज उसको शिरोधार्य करता है तो ये उस नेता की स्वीकारोक्ति का उदाहरण प्रस्तुत करता है। शिवराज सिंह चौहान जी ने लोगों से अपील की कि लोग निकलें और आंगनवाड़ी के लिए वस्तुएं दें, सहायता दें, तो 10 ट्रक तो सामान इकट्ठा हो गया, करोड़ों रुपए के चेक आ गए, हर तरह का सामान। उन्होंने तो केवल खिलौने बोले थे, परंतु खिलौने के साथ साथ सीलिंग फैन, पंखे, स्टैंडिंग फैन, उसके साथ टीवी, वाटर कूलर और ऐसे सामान भी जो कि आंगनवाड़ी में उपयोगी हैं वो भी लोगों ने दिए। ये समाज की सरकार के प्रति विश्वास को भी प्रदर्शित करता है और समाज का इस बात का कमिटमेंट भी स्थापित करता है कि समाज हर प्रकल्प को खुद ऑन करके उसमें लोगों को फायदा देना चाहता है। कांग्रेस तो इस पूरे अभियान को ढोंग बता रही है। देखिए, कांग्रेस तो हर उस अभियान को ढोंग बताएगी जिसमें जनता का फायदा है। कांग्रेस और हम में अंतर यही है ना, कांग्रेस अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के कल्याण के लिए काम करती है। अब तथाकथित मुनाफाखोरों के कल्याण के लिए काम करती है, हम जनता के कल्याण के लिए काम करते हैं। कांग्रेस माफियागिरी करती है, हम लोगों की सहायता करते हैं। तो जब हम सहायता की बात करेंगे तो उनके पेट में दर्द होगा। एक आखिरी सवाल है, कल नगरीय निकाय और पंचायतों का आरक्षण हुआ, कांग्रेस इस पे आपत्ति दर्ज कर रही, भेदभाव की बात कर रही है। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब भी आम जनता को जनप्रतिनिधि बनने का मौका मिलता है तो कांग्रेस उस पर आपत्ति दर्ज करती है। कांग्रेस ने ही तो षड्यंत्र किया जिसके कारण पंचायत चुनाव इतने विलंब से हुए, पिछड़ों को आरक्षण ना मिल सके, इस पर कांग्रेस ने षड्यंत्र रचा था। कोर्ट में उन्होंने जाकर पूरे मामले को बिगाड़ने की कोशिश की थी। हमने मामले को ठीक किया है और अब हम चुनाव करा रहे हैं। तो ये तो लोकतंत्र का बहुत महत्वपूर्ण अंग है पंचायत, और पंचायती राज को मजबूत करना ये हम सबका कटिबद्धता है। समाज का हर वर्ग सरकार की मुख्य धारा से जुड़े और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के चुनाव हों। पर चुनाव होते हैं तो क्योंकि कांग्रेस की स्थिति खराब है, ज़मीन ढीली है, इसलिए वो चुनाव नहीं होना देना चाहते।
ये थे चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी, जिनका ये कहना है कि जब भी अच्छे काम होते हैं वहाँ पर कांग्रेस को आपत्ति होती है और यहाँ पर आरक्षण जो हुआ है वो पूरे पारदर्शिता के साथ हुआ है, लेकिन कांग्रेस इस समय पर कमज़ोर है और उसकी जो ज़मीनी हकीकत है वो कमज़ोर है, इसलिए कांग्रेस पार्टी यहाँ पर विरोध दर्ज कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ संदीप मिश्रा, IND 24 भोपाल।